दोस्तों, आज बाजार में मोबाइल कंपनियों का नाम आते ही सिर्फ और सिर्फ चाइनीज कंपनियों की ही तस्वीर उभरकर सामने आती है, जिसमें Xiaomi, Oppo, Vivo और OnePlus तक का नाम शामिल है। लेकिन बाजार में इन चाइनीज कंपनियों की मोनोपोली की वजह से ही आज भारत में एक ऐसी घटना देखने को मिली है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। दरअसल हुआ ये है कि फेमस कंपनी Vivo ने भारत में इस बार इतना बड़ा फ्रॉड किया है कि देश में उसके खिलाफ बड़ी एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। और जब मामला सामने आया तो Vivo के बड़े अधिकारियों ने देश छोड़ दिया और वो भारत से भाग गए। ऐसे में लगातार Vivo पर जांच चालू है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर असल में हुआ क्या है। तो सबसे पहले उस मामले पर नजर डालते हैं जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। असल में इन चाइनीज कंपनियों ने भारत के मोबाइल बाजार के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा था और इसी के चलते Vivo जैसी कंपनियों ने फर्जी काम करना शुरू कर दिया। अब ये फर्जी काम इतना फर्जी है कि अगर आप इसके शिकार हुए तो आप पर बहुत बड़े अपराधी होने का ठप्पा भी लग सकता है। असल में चीन की कंपनी Vivo 13,000 से अधिक मोबाइल फोन एक ही IMEI यानी कि इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर से बेच रहा था। अब यहाँ हम आपको बता दें कि ये घटना इतनी बड़ी है कि ये भारत की बहुत बड़ी आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। असल में अगर एक जैसी IMEI वाले मोबाइल से कोई अपराध होता है तो अपराधी को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। वो कैसे, हम आपको बताते हैं। मामले को शुरू से समझें तो मेरठ के पुलिस स्टेशन में तैनात एक सब इंस्पेक्टर के पास Vivo कंपनी का मोबाइल था। मोबाइल की स्क्रीन टूटने पर सितंबर 2019 में उसने अपने फोन को पास के ही एक Vivo सेंटर में दिया। सर्विस सेंटर ने बैटरी, स्क्रीन और FM बदलकर उन्हें दे दिया। इसके कुछ दिन बाद ही मोबाइल स्क्रीन में एरर आने लगा। थोड़ी और जांच हुई तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। इसीलिए सब इंस्पेक्टर ने इस बात को आगे के अधिकारियों से कहा और ये बताया कि जो IMEI नंबर उसके मोबाइल के नंबर पर लिखा है वो उसके मोबाइल का असली IMEI नंबर नहीं है। ऐसे में उन्हें शक हुआ कि सर्विस सेंटर वालों ने ऐसा किया होगा। इसके बाद मामला मेरठ के साइबर क्राइम सेल तक पहुंचा और जब जांच हुई तो जनवरी 2020 को सर्विस सेंटर के मैनेजर ने कहा कि उनकी तरफ से IMEI नंबर नहीं बदला गया है। इसके बाद साइबर क्राइम सेल ने मोबाइल में जियो की सिम लगे होने के कारण जियो टेलीकॉम कंपनी को सिम की जानकारी देकर IMEI नंबर का डेटा मांगा, जिसके बाद जियो टेलीकॉम से जो रिपोर्ट आई उसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल सितंबर 2019 से ही इसी IMEI नंबर से करीब 13,557 फोन चल रहे थे। अब यहाँ हमने आपको IMEI नंबर बार बार कहकर कंफ्यूज कर दिया हो, तो आइए पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये IMEI नंबर होता क्या है। तो दोस्तों, हर मोबाइल में 15 अंकों का IMEI नंबर दिया जाता है जो उस मोबाइल की पहचान होता है। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। यह नंबर बेहद खास होता है क्योंकि इसमें कई तरह की जानकारियां छिपी होती हैं, जैसे मोबाइल का मॉडल कौन सा है, इसको कहाँ मैन्युफैक्चर किया गया है। इसीलिए आज देश में बिना IMEI नंबर वाले फोन का इस्तेमाल करने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस IMEI नंबर की इतनी अहमियत क्यों है। तो आपको बता दें कि ये खास तरह का नंबर मोबाइल की लोकेशन को बताता है। इसकी मदद से ये जाना जा सकता है कि मोबाइल को इस्तेमाल करने वाला यूजर कहां पर है। इसके अलावा फोन चोरी या गुम होने की सिचुएशन में भी इसी नंबर की मदद से ही फोन का पता लगाया जाता है और FIR में भी यही नंबर लिख पाते हैं। आमतौर से ये नंबर मोबाइल की बैटरी पर लिखा होता है। तो कुल मिलाकर इस नंबर को इसीलिए बनाया गया है क्योंकि IMEI नंबर से अपराधियों को पकड़ा जा सके। 15 अंकों वाले IMEI नंबर में कई बातें शामिल होती हैं, जैसे इसके शुरुआती 8 अंक बताते हैं कि इस मॉडल को कहां बनाया गया है। इसके बाद के 6 अंकों में डिवाइस से जुड़ी जानकारी शामिल होती है और आखिरी अंक को मोबाइल के सॉफ्टवेयर के वर्जन के तौर पर बताया जाता है। अब आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि एक ही IMEI नंबर के हजारों फोन होने से कोई एक इंसान कहीं चोरी करता है और हो सकता है कि कोई दूसरा उसके नाम पर पकड़ा जाए। ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर Vivo ने ऐसा क्यों किया। तो आपको बता दें कि Vivo ने ये इसलिए किया क्योंकि मार्केट डाउन होने की वजह से भारत में उसका कारोबार खराब हो रहा था। ऐसे में उन्होंने 13,000 मोबाइल अगर एक ही IMEI नंबर से बनाए तो उन्हें सिर्फ एक फोन पर ही भारत सरकार को टैक्स देना पड़ा होगा, क्योंकि सरकार को मिलने वाला टैक्स भी यही नंबर डिसाइड करता है, जो कि फोन के प्रोडक्शन यूनिट पर डिपेंड करता है। Vivo ने कितने रुपए बचा लिए होंगे। और ये तो सिर्फ एक नंबर की कहानी है, बाकी हो सकता है कि Vivo ने ऐसे कई नंबर्स के साथ किया हो। अब आप शायद समझ पाए होंगे कि ये कितनी बड़ी धोखाधड़ी थी। अभी Vivo यहीं पर नहीं रुका, बल्कि उसने एक और ऐसा ही कांड किया जिसने फिर से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। असल में Vivo पर सरकार की नजर पड़ गई थी। इसीलिए पिछले दिनों जब Vivo पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी का आरोप लगा तो इस मामले में सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ही नहीं बल्कि कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय की भी शिकायत सामने आई।
असल में हुआ ये कि वीवो ने पिछले दिनों हुए अपनी कंपनी के फायदे में से आधा फायदा फर्जी चाइनीज कंपनियों की मदद से चीन भेज दिया और भेजे गए पैसों को वीवो ने घाटे के तौर पर बता दिया। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे सरकार को अपने टोटल फायदे पर आधा टैक्स ही भारत को देना पड़ता। लेकिन कंपनी पर ईडी की नजरों ने उसे पकड़ लिया, मगर कंपनी के अधिकारी देश छोड़ के भाग निकले। इस पूरे मामले में ईडी के साथ साथ सीबीआई पहले से ही जांच कर रही थी। रिपोर्ट्स की माने तो वीवो ने भारत में हजारों करोड़ रुपए की